नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव अखिलेश दयाल जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आए दिन रक्सौल में ऑक्सीजन की समस्या होती रही है, लेकिन कल एक बैग नोटिस चिपका दिया गया एसआरपी हॉस्पिटल के द्वारा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, आप अपनी मरीज़ यहाँ से ले जा सकते हैं। आइए इसी संबंध में हम अखिलेश जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर यह लापरवाही किसकी है। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आप लोग जो मुद्दों को लेकर और जनता के बीच जाकर जो सवाल पूछते हैं, इस निर्भीकता के लिए आपको बधाई हो। कल का जो मामला सामने आया है रक्सौल में, जिस प्रकार डंकन हॉस्पिटल मानवता का सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार एसआरपी हॉस्पिटल जो यहाँ है उसका भी अब फर्ज है कि मानवता की सेवा करे। लेकिन कल जो अचानक अफरा तफरी रक्सौल में जो मची है, या लगभग 40 मरीज कोविड-19 के नाम पर वहाँ जो भर्ती हुए हैं, और अचानक एसआरपी के साइन बोर्ड को बीच में सोशल मीडिया के फॉलो थ्रू वॉइस ऑफ रक्सौल, टाइम्स ऑफ रक्सौल के द्वारा एक प्रचारित जो किया गया या नोटिस बोर्ड जो दिखाया गया कि जो भी कोविड-19 के इलाजरत यहाँ कोरोना पेशेंट हैं, वो लोग अपने मरीजों को दूसरे जगह ले जाए, रेफ़र करा लें, यह दुर्भाग्य की बात है। आज रक्सौल की जनता बड़े भरोसा के साथ, और जितना उसका पैसा होता है इलाज के तो दौरान पैसा में समझौता हुआ हॉस्पिटल करता ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन लोगों के जीवन के साथ वो खिलवाड़ है। कल जिस प्रकार घटना घटी है और आनन फानन में नोटिस बोर्ड पर चिपकाने का जो उन्होंने काम किया कि अपने अपने परिजन जो है मरीज को लेके यहाँ से जाएं, मैं पूछना चाहता हूँ एक नागरिक की हैसियत से, और पार्टी के महासचिव के पद पर हूँ, उस हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बताए, प्रबंधन हॉस्पिटल के बताएं कि अगर प्रशासन कल मुस्तैद ना होता, स्थानीय यहाँ के विधायक मुस्तैद ना होते, तो हो सकता था बहुत सारे लोगों का जीवन लीला कल खत्म हो जाता। लेकिन इस हॉस्पिटल की बार बार लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं। इसके पहले, आज से 5 दिन पहले फिर ऑक्सीजन का एक मैसेज आया कि 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सभी जगह ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं हैं, रात की रूटीन चेकअप से ये क्यों नहीं पता कर लिया जाता है कि कल के लिए कितना ऑक्सीजन है और कितना हम व्यवस्थित करके रखेंगे कि आने वाले समय में उन व्यवस्थाओं को फिर हम पूर्ति करेंगे। एसआरपी हॉस्पिटल और डंकन में दोनों में बेहतर कौन है? सेवा अधिक कहाँ हो रहा है? आखिर मृत्यु दर डंकन की अपेक्षा एसआरपी में ज़्यादा है या एसआरपी की अपेक्षा डंकन में ज़्यादा है? इस पर आपका क्या कहना है? बात यह है कि रक्सौल जब से स्थापित हुआ तब से सबसे पुराना और भरोसेमंद डंकन हॉस्पिटल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रक्सौल के खुशी की बात यह है कि जब एसआरपी हॉस्पिटल की स्थापना यहाँ हुई और एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो लोगों को लगा कि चलिए कम से कम डंकन जाम की समस्या से जूझता रहा है, ढाला की समस्या से जूझता रहा है, एक विकल्प के तौर पर एसआरपी हॉस्पिटल आया है। हमें जिला मुख्यालय में नहीं जाना होगा, 55 किलोमीटर का दौरा नहीं करना होगा, और कभी डंकन प्रबंधन के द्वारा सोशल मीडिया हो या व्यक्ति वहाँ जो भर्ती हैं या सगे संबंधी हों, उनके द्वारा कभी फ़ोन नहीं आया कि डंकन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन एसआरपी हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ अस्थायी रूप से कुछ मेडिकल टीम के लोगों की कमी है, और उनमें वो जो भरोसा दिखना चाहिए लोगों के प्रति, वो भरोसा नहीं दिख पा रहा है। लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। दवा वही लिख रहे हैं जो वहाँ मिल रही है, व्यवस्थाएं हो रही हैं। रक्सौल में तो मेडिसिन की भी कमी दिख रही है, जैसे जो थ्रोमाइसिन दवा हुआ, डोलो हुआ, पैरासीटामोल हुआ, और सब भी जो दवाएं हैं स्टॉकर के तौर पर, वो सारी दवाएं जो हैं बड़े पैमाने पर स्टॉकर जो है उसको छुपा कर रखे हुए हैं। और लोग जब मेडिसिन की दुकानों पर जाकर उन दवाओं की मांग कर रहे हैं, तो 110 रुपये की जो दवाएं हैं उन्हें कर रहे हैं। प्रशासन से मेरी अपील है कि कम से कम वैसे स्टॉकरों के दुकानों पर छापे मारें
और आपने जो मृत्यु दर की बात कही है, यह लोगों से भुलाया नहीं है। और लोग जानते हैं कि पैसा ले लेना ही प्राथमिकता है, लेकिन जान बचाना प्राथमिकता नहीं है। कल का नोटिस लोगों को यह एहसास दिला रहा है कि हम बोरा में भी भरकर पैसा लेके जाएंगे तो हमारी जान के साथ वो हॉस्पिटल एसआरपी खिलवाड़ कर रहा है। आश्रम रोड के एक मरीज का कहना है कि यहाँ तो रक्सौल में उतना डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं। मोतिहारी हम गए थे इलाज कराने के लिए, जिस डॉक्टर का 400 रुपया फीस है वहाँ हमसे 800 रुपया फीस लिया गया और कहा गया कि कोरोना में फीस को बढ़ा दिया गया है। आखिर इस कोरोना काल में सहूलियत देनी चाहिए सरकार के तरफ से या जो भी हॉस्पिटल है उनके तरफ से, कि और उस पर दबाव देना चाहिए। सबसे पहले तो पूर्व में 2020 में कोरोना वॉरियर के नाम से लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन आए दिन देखा जाता है कि 6,000 और 9,000 क्या कहें, एक दिन में 20,000, 25,000, 30,000 का शोषण लोगों से हो रहा है। कुछ मरीजों से मेरी बात भी हुई, उनकी निजी राय को मैंने जानने का प्रयास किया, कोशिश किया। उन्होंने कहा कि पैसे मायने नहीं रखते हैं, हमारी जीवन लीला मायने रखती हैं, हमारे घर के लोग बेहतर हो जाएं। लेकिन कल की यह घटना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीछे से किसी का जरूर राजनीतिक उसको प्रश्रय मिला हुआ है, बढ़ावा मिला हुआ है, जिसने बिना लोगों के जीवन के परवाह किए नोटिस बोर्ड चिपका दिया। नहीं तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? इसका जिम्मेवार बार बार जो दौरा करते हैं, जैसे मान के चले यहाँ के जो प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं रक्सौल के, चिकित्सा प्रभारी के अलावा जो हॉस्पिटल के प्रबंधन समिति के लोग हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, वो सब लोगों को यह पता चला है, 133 का नोटिस उनको थमाने का काम किया है कि आखिरकार आप जिम्मेवार हॉस्पिटल होने के साथ साथ नागरिक के लोगों की जो जीवन लीला आपने हाथ में ले रखी है, वैसे लोगों को आपने जो नोटिस चिपकाया बोर्ड पर, वैसे माहौल में अफरा तफरी हो जाना। मैं पूर्व में भी आपके खबरी 27 के माध्यम से कहा था कि जितने पेशेंट एसआरपी हो या डंकन हो या अस्थायी रूप से हजारीमल हाई स्कूल में जो लोग हैं, उसका लिस्ट और सूची क्यों नहीं टांगने का काम कर रहा है हॉस्पिटल जो है, वो बताए कि कैसा इलाज चल रहा है। मरीजों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मरीज से मिल रहा है, बात लोग कर रहे हैं तो झल्ला के डॉक्टर बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टर का काम यही है? डॉक्टर का काम है मानवता की सेवा करना। हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि वैसे लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उनका यह कारनामा है। बिहार के 38 जिलों में कोई ऐसा विधायक और सांसद नहीं है जिसका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चलता है। उन सबका प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल में शेयरदार हैं और शेयरदार के साथ मोटी रकम लेकर और जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सत्ताधारी तो हमारे यहाँ के विधायक भी कल एक कदम आगे बढ़ करके बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। मानवता के हिसाब से देखा जाए तो कहीं से ना कहीं से तो आपूर्ति कराए ना। व्यक्तिगत तौर पे विधायक जी जो हैं, उन्होंने जो काम किया और लगातार जो काम कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और हमारी पूरी टीम उनको धन्यवाद देता है। लेकिन प्रशासन और स्थानीय हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि, कल की जो घटना घटी है एसआरपी हॉस्पिटल के लिए, वो मानवता को शर्मसार करने का काम उन्होंने किया है। इस पर कानूनी कार्रवाई के साथ आने वाले समय में ऐसे हॉस्पिटलों में ताले लगने चाहिए। अगर नहीं लगता है तो जीवन लीला के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। यह घटना पहली बार नहीं है, यह घटना इसके पूर्व में भी हो चुका है कि हॉस्पिटल से लोग फोन करते हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ नहीं है। अगर रक्सौल में कुछ संगठनों के द्वारा घर घर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करते तो आप समझ सकते हैं कि रक्सौल जो है लाशों का अंबार होता, लाशों के ढेर पर यह शहर चलता। यह दुर्भाग्य है कि अपने आप को एक छत के नीचे सारी सुविधाओं की व्यवस्था तो दे रहा है, लेकिन लोग झोले में नहीं बोरे में पैसा लेके जा रहे हैं और जितना पैसे का डिमांड है, जितना रुपये का डिमांड है, उसको देने का काम कर रहे हैं। तो फिर यह लापरवाही कल क्यों हुई? हमारी नर्स बहनें हों या जो भी हो, जो वॉरियर के तौर पर काम किए, योद्धा के रूप में काम किए, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बिहार में स्वास्थ्य सुविधा तो चरमरा चुकी है। आपने कहा कि जिले मुख्यालय हो चाहे अनुमंडल मुख्यालय हो, 200 का फीस 400 रुपये ले रहे हैं, 400 का 800, 400 का 800 ले रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि फीस की बढ़ोतरी
यह तो हमारी बिहार सरकार ने जब एम्बुलेंस चोरी का खुलासा हमारे पप्पू यादव जी ने किया, जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, दरभंगा के हॉस्पिटल में भी इलाजरत हैं, तो वैसे समाज सेवकों को जब उठाकर यह सरकार जेल में डाल देने का काम कर रही है और स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह ठप है, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार कहीं दिख नहीं रहे हैं, स्टेटमेंट उनका नहीं आ रहा है, इस पर अगर जीविकोपार्जन के लिए वो अगर डबल फीस लेते हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि पहले से फीस उनका लागू है, ये तो सरासर गलत है। इस पर तो हमारे जो जिला के चिकित्सा प्रभारी है उनको इस पर पहल करना चाहिए। और बहुत सारे हमारे डीएम साहब ने बहुत सारे कर्मियों की बहाली भी की है, देने का काम किया है। हमारे मसीहा हैं जिलाधिकारी साहब हमारे रक्सौल की नहीं जिले के लिए आनंद फानन में जो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक सबसे बड़ी वो अपनी विकट परिस्थितियों को देखते हुए जिले वासियों को संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हम सवाल और जवाब दोनों इस चैनल के माध्यम से सरकार से और लोगों से पूछना चाहते हैं कि सरकार जो बार बार ये बातें जो कह रही हैं कि स्वास्थ्य बेहतर है, कोरोना का ग्राफ घट रहा है, बढ़ रहा है, या आंकड़ा दर्शा के लोगों को छुपाने का काम मत कीजिए। यूपी से गंगा नदी में बहती हुई लाशें जब बिहार बक्सर में आ जाती हैं और 100 से 150 लाशें हमारे बिहार के बक्सर के तटों पर निकाल कर और उन्हें जलाया जाता है, यह दुर्भाग्य की बात है ना। बिहार में स्वास्थ्य विभाग जो है, मैंने आपको पहले भी कहा दिया कि 38 जिले में कोई ऐसे जिले मुख्यालय नहीं है जहां स्थानीय जो वर्तमान में सरकार के और पूर्व में जो रहे हैं सत्ता दल के नेता, उनके हॉस्पिटल नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मृत्यु दर का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे बेहतर डंकन हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं जो हैं उससे लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे गैर हॉस्पिटल सरकारी जो नहीं हैं, गैर सरकारी हैं, उनमें पैसे तो लिए जा रहे हैं, पैसे ले लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, सुविधाएं देना सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार कल उन्होंने आनन फानन में सोशल मीडिया के द्वारा यह कहा कि इलाजरत मरीज जो कोरोना के हैं वो घर चले जाएं, वैसे बयान आज के बाद अगर आते हैं प्रबंधन के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का काम रक्सौल यूथ कांग्रेस करेगी। जनता के सामने आए, वो डायरेक्टर आए और प्रबंधन की टीम आए और आकर जनता से माफ़ी मांगे कि आनंद फानन में वो काम हमने करने का काम किया है, इसके बाद हम लापरवाही नहीं करेंगे। हजारी स्कूल में जो अभी पेशेंट भर्ती हैं, उन लोगों का कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग टेंशन से मर जाएंगे, हम लोगों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था उसमें चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात है कि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जो है अपने ढंग से जीता है और जीवन में सुख दुख लगा रहता है। मरीजों की इच्छा है कि हमें मनोरंजन की सुविधाएं चाहिए, तो कम से कम जहां लगा हुआ है, जहां सेंटर बनाया हुआ अभी तो हम देखे नहीं है, लेकिन हमें सूचना ये भी मिला है कि शायद वहां बेड की व्यवस्था नहीं की गई है, बेंच और चौकी लगाकर ही शायद सुविधाएं दी जा रही हैं। तो बात यह है कि वैसे परिवार अस्थायी हजारीमल में जो हैं और बेड की व्यवस्था ना होना, आप बेंचों को लगाकर चौकी के द्वारा उनको सुविधाएं तो दी जा रही हैं, उसमें मनोरंजन का काम एक एलईडी लगाना अगर बड़ी बात है, तो वैसा अगर नहीं होता है तो हम आश्वासन देते हैं कि हमारी टीम के द्वारा एक एलईडी लगाया जाएगा और हमारे मरीजों की खास देखभाल की जाएगी। वो जहाँ के भी हों, हमारे हैं, अपने हैं, इसी राज्य के हैं, हमारे खास हैं। अगर इस पर पहल इस मीडिया के माध्यम से अगर कोई कर दे तो बेहतर है, और नहीं करता है तो ठीक 1 सप्ताह के भीतर में हम व्यवस्थित कर रहे हैं और वहाँ मनोरंजन का एक कम से कम एलईडी हो या टीवी हो, किसी माध्यम से एक सूचना प्रसारण का हम काम वहाँ करेंगे। पहले पूछ लेंगे स्थानीय प्रशासन से, इजाज़त अगर देते हैं तो काम किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम खबरों के साथ कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।